नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रतिनिधियों का। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय, अर्ध संघीय या संघीयवत, एकात्मक, राष्ट्रपति शासन प्रणाली? तो इसका सही उत्तर है अर्ध संघीय या संघीयवत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, प्रस्तावना में? तो संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 356 को, अनुच्छेद 32 को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। कौन से अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, विसंघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य? तो इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत? तो कौन सा देश था? अमेरिका जो था वो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या रीजन था? इसको शुभ दिन माना गया। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान के उद्घाटन के दिवस के रूप में चुना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी.एन. राव को? तो इसका सही उत्तर है बी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, 6 नवंबर 1948 को? तो किस दिन अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? नंबूद्रिपाद ने, मूलजी वैश्य ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, श्रीपद डांगे ने? तो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में जो गणतंत्रीय दल है इसकी स्थापना की थी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा? तो किसके द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेवल प्लान के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑगस्ट ऑफर के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? कौन से अधिकार को कहा है? समानता के अधिकार को कहा, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को? तो किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने
किस वर्ष में अपना कामकाज प्रारंभ कर दिया था? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो किस दिन 1946 में संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू कर दिया था? संविधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? किस सरकार की बात की गई है? एकात्मक सरकार की। स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। तो किसके केंद्रीय सरकार के पास में समस्त शक्तियां होती हैं? अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने, आयरलैंड के संविधान ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो इसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अपने भारतीय संविधान की रचना में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो किस दिन पहली बार गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में यह गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचन मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर B.N. राव, श्री K.M. मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे? सर B.N. राव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो संविधान सभा अपनी गठित की गई थी, उसका आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमेनियम के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे और बाकी तीनों इनमें शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है भारत के लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1947 के।
तो किसके द्वारा द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, या भीमराव अंबेडकर ने की, या सरदार पटेल ने की? तो पहली जो संविधान सभा की बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान यानी किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकारी समिति के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है बी, विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं, 22 भाग हैं, 18 भाग हैं, या 25 भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? यानी मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, या कनाडा से? कहां से लिए गए हैं? तो राइट्स जो है अपने वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता? तो क्या है? हम लोग अर्थात जनता है वो भारत में राजनीतिक शक्ति के स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? यानी संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है? यूएसए से, यूके से, कनाडा से, या स्विट्जरलैंड से? तो संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ऑप्शन सी, कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय का, भ्रातृत्व का, वयस्क मताधिकार का, स्थिति की समानता का? तो इनमें से किसका हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी, वयस्क मताधिकार का उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय का उल्लेख किया गया है, भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, और स्थिति की समानता का भी उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो निम्नलिखित में से जोड़ा गया? 41वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? उत्तर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि केवल लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है? लोकसभा में मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का आध्यात्मक रूप, संघीय सरकार। तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, और ये तीनों भारतीय संविधान की विशेषताएं। संसद का संसदीय रूप होता है, सरकार का संसदीय रूप होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और संघीय सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय सरकार है? तो क्या है ये? इंडिया ये राज्यों का संघ है।
भारतीय संविधान में विभिन्न विषयों को निम्न में से किस सूची में नहीं बांटा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अन्य सूची। तो कौन सी सूची में नहीं बांटा गया भारतीय संविधान के जो विषय हैं उनको? उत्तर है डी, अन्य सूची में। तो हमारे संविधान में जो विषय जो सम्मिलित किए गए हैं वो 3 सूचियों में ही रखे गए हैं, केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, या सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों को दूर कर होना चाहिए, यही सामाजिक न्याय है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? किसकी चर्चा की गई? विधि का शासन। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो विधि का शासन है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से यह संकल्पना हमारे भारतीय संविधान में ली गई है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से और जर्मनी से। इसकी चर्चा की गई, संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं की चर्चा की गई है कि संवैधानिक जो संशोधन की जो प्रक्रिया वो भारत ने किस देश से ली या किस देश की अपनाई है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उससे भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ के रूप में, परिसंघ कल्प के रूप में, एकात्मक के रूप या राज्यों के संघ के रूप में? तो किस रूप में वर्णित किया गया है? ये एक भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऐसा कौन सा तंत्र होता है? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र। तो कौन सा तंत्र होता है जिसमें थोड़े लोग मिलकर और अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है अल्पतंत्र। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं या विशिष्टताएं हैं? ये स्वानंद भारती मामला, एस.आर. बोमाई मामला, इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो एस.आर. बोमाई मामला है, उसमें धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं माना गया। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रतिनिधित्व प्रभुत्व है, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है, जनता का प्रभुत्व है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता की प्रभुसत्ता होती है, वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता मानी गई। अगला प्रश्न है, सर्वजननीय यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है क्या है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या प्रभुत्व संपन्न? तो क्या है? लोकतांत्रिक यानी वयस्क मताधिकार है वो भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दर्शाता है।